डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन करना सीखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इफ टू बॉडी कोलाइड ईच अदर, अगर दो बॉडी क्या कर रही है, एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, तो टकरा रही हैं, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो इनका टोटल मोमेंटम होगा, इनका टोटल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। दिस इज स्टेटमेंट गिवन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम देखते हैं, सपोज वी हैव टू बॉल्स, हमारे पास दो बॉल्स हैं, बॉल ए एंड बॉल बी। बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी है हमारी यूए और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी है यूबी, एंड द मास ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू एम ए एंड मास ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू एम बी। ये क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड ए की वेलोसिटी बी से क्या है, मोल है, यहां हम सपोज करते हैं। हमने देखा कि बॉल ए और बॉल बी ये क्या कर रही है, एक दूसरे से कोलाइड हुई और कोलाइड होने के बाद क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। कोलाइड होने के बाद बॉल ए हमारी क्या करने लगेगी, वीए वेलोसिटी से चलने लगेगी और बॉल बी जो है हमारी वीबी वेलोसिटी से चलने लगेगी, लेकिन जो मास होगा इनका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, एम ए और एम बी। तो यहाँ हम प्रूव करेंगे कि टकराने से पहले जो इनका टोटल मोमेंटम है वही टोटल मोमेंटम टकराने के बाद इनका क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कहलाता है। हम देखते हैं बॉल ए जब क्या होती है, बॉल बी से टकराती है, तो बॉल ए के द्वारा बॉल बी पे जो फोर्स लगाया जाता है वो हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हो जाता है, एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, मास को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ये हमारा हो गया फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाय ए, कि ए के द्वारा बी पे कितना फोर्स लगाया गया। अब इसी तरह बी भी क्या लगाएगा, ए पे फोर्स लगाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी ए। तो एफ ऑफ बी ए हमारा क्या हो जाएगा, एम बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इसे हम अगेन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी बी माइनस यू बी अपॉन टी। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम बी 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 माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। तो यहां से फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, बी के द्वारा ए पे लगाया गया फोर्स हमको मिल जाता है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमको पता है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी अप्लाइड सेम फोर्स ऑन अनदर बॉडी। क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ बी है, ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब इसको हम क्या कर देंगे, वैल्यू सारी यहां क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस का एम बी 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 माइनस यू बी अपॉन टी। टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां हमें मिल जाएगा एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, अब यहां माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा एम बी 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 प्लस एम बी यू बी। अब हम यहां क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एक तरफ ले जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी एक तरफ ले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा एम ए बी ए प्लस, ये माइनस है इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, एम बी बी बी
इज इक्वल टू, यहां हमारा था एम बी यू बी, ये हमारा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का एम ए यू ए। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एम ए यू ए हमने इस तरफ ले आए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए, सॉरी इधर हमारा क्या होगा बी ए प्लस एम बी बी बी। अब देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं कि एम ए यू ए हमारा पहली बॉल का क्या है टोटल मोमेंटम है और हमारा एम बी यू बी दूसरी बॉल का टोटल मोमेंटम है और एम ए बी ए हमारा पहली बॉल का फाइनल मोमेंटम है, एम बी 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 दूसरी बॉल का फाइनल मोमेंटम है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये हमारा क्या आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम कह सकते हैं कि जब दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं तो कोलाइड करने से पहले उनका जो टोटल मोमेंटम है कोलाइड करने के बाद उनके टोटल मोमेंटम के क्या होगा इक्वल होगा, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।